नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष कक्षा 7 हिंदी विषय की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा लेकर प्रस्तुत हूं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों के पास गए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। विदुर ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि हस्तिनापुर में खेल का एक नया सभा मंडप बनाया गया है, जिसे देखने के लिए और साथ ही साथ चौसर का खेल खेलने के लिए आप सबको न्योता देने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे यहां भेजा है। युधिष्ठिर ने कहा कि चौसर का खेल तो अच्छा नहीं है, इससे तो आपस में झगड़े होते हैं। उसने विदुर से पूछा, उनका क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा कि ये महाराज की आज्ञा है, बाकी आपकी इच्छा है। राजवंशों की रीति है कि जब कोई खेल के लिए बुलावा भेजे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंचकर जब वे सभा मंडप पहुंचे तो शकुनी ने चौपड़ बिछा दिया और कहा, चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर ने कहा कि जुआ खेलना धोखा देने के समान है। शकुनी ने कहा कि आपको हार जाने का डर है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर गुस्से से भर गए और चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शकुनी ने अपने जाल में युधिष्ठिर को फंसा लिया। उन्होंने पूछा कि मेरे साथ कौन खेलेगा, यानी युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे साथ कौन खेलेगा। तब दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मामा शकुनी खेलेंगे और दांव लगाने के लिए धनराशि मैं दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये नियमों के विरुद्ध है। तब शकुनी ने कहा, आप तो न खेलने के लिए बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हैं। युधिष्ठिर खेल के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की और बाद में रथों व घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद वे बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासियां, सेना, देश, प्रजा, भाइयों के शरीर के आभूषण और वस्त्र सब कुछ दांव पर लगाकर हार गए। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि युधिष्ठिर और मामा शकुनी ये खेल खेल रहे हैं, चौसर का खेल। इसे चौपड़ का खेल भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दिया, पर सबको हार गए। शकुनी के पूछने पर कि और क्या है दांव लगाने के लिए, तो उन्होंने अपने को भी दांव पर लगा दिया, किंतु यहां भी उन्हें हार ही मिली। शकुनी ने घोषणा की, पांडव हार गए हैं और वे उनके गुलाम हो चुके हैं। पूरी सभा में खलबली मच गई। तभी शकुनी ने कहा कि अभी एक और चीज है जो तुमने हारी नहीं है, वो है तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बाजी भी लगा दी।
सभी सभाजन उसे धिक्कारने लगे। युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, इन सब से बहुत दुखी हुआ। शकुनी ने दांव लगाया और द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने विदुर से कहा कि वे रानी को सभा में ले आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी से कहा कि वे जाकर उसे ले आए। प्रातिकामी ने जाकर द्रौपदी को पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। तब क्रोधित होकर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को भेजा। दुशासन उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। यह सब देखकर धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि ये सब धोखे से हुआ है। युधिष्ठिर को उकसाया गया था द्रौपदी को दांव में लगाने के लिए। तभी कर्ण बोला, विकर्ण, यदि ये गलत होता तो सभा में इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं, वो जरूर विरोध करते, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं तर्क वितर्क करने का। दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसके वस्त्र खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह वस्त्र खींचता जाता, त्यों-त्यों वह बढ़ता गया। वह थक गया। तभी भीमसेन उठा और यह प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन की छाती चीर नहीं लेगा, तब तक वह ये संसार नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र अब तक ये समझ चुके थे कि जो भी हुआ उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर को समझाया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अपना सब कुछ हारा हुआ वापस ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। शकुनी और दुशासन के द्वारा फिर से उकसाने पर दुर्योधन ने अपने पिता के सामने एक बार पुनः पांडवों के साथ जुआ खेलने की बात को मनवा लिया। युधिष्ठिर को दोबारा हस्तिनापुर आना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त रखी गई कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। इस प्रकार कुल 13 वर्ष का वनवास रहेगा। यदि अज्ञातवास में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार वे अपने भाइयों के साथ वन में चले गए, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। आज जो हमने पाठ पढ़ा, आइए अवधारणा मानचित्र के द्वारा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। चौपड़ के खेल के लिए बुलावा। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर द्वारा पांडवों को बुलाने जाना और पांडवों का हस्तिनापुर आना। युधिष्ठिर के साथ कौरवों की ओर से शकुनी का खेलना व युधिष्ठिर का हारते जाना। इसके बाद युधिष्ठिर का चौपड़ में बाजी लगाकर हारना, जिसमें युधिष्ठिर द्वारा भाइयों, खुद को व द्रौपदी की बाजी लगाकर हार जाना। दुशासन द्वारा द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित कर चीरहरण करना, यानी उनके वस्त्र खींचना। इस पर भीमसेन की प्रतिज्ञा और पांडवों को वनवास की बात आती है, जिसमें भीमसेन क्रोधित होकर के दुशासन की छाती चीरने की प्रतिज्ञा करते हैं। धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को समझाकर इंद्रप्रस्थ भेजना, पांडवों को जुआ खेलने पुनः आमंत्रण देना, पांडवों का फिर से जुआ खेलने आना,
और खेल में हारने पर उन्हें वनवास दिया जाना, इस तरह से यह पाठ पूरा होता है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आपकी इसमें रुचि बढ़ी होगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें जब आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।